स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जो आज टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास कंप्यूटर एंड इट्स प्राइमरी कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर किन पार्ट्स में मुश्तमिल होता है, उसके बाद हम इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो कंप्यूटर है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। रियल वर्ल्ड अगर मशीन की बात करें तो मशीन एक ऐसी चीज़ है हमारे पास जो ह्यूमन बीइंग्स को फैसिलिटेट करती है, यानी उनकी हेल्प करती है। इसी तरह हमारे पास जो कंप्यूटर है वो भी ह्यूमन बीइंग्स की हेल्प के लिए बनाया गया। जो हमारा सिस्टम है या कंप्यूटर है वो बेसिकली 4 मेजर टास्क परफॉर्म करता है। सबसे पहले ये क्या करेगा, एक्सेप्ट डाटा करेगा। डाटा जब ये एक्सेप्ट करेगा उसके बाद ये उस डाटा को प्रोसेस करेगा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जब हमारा डाटा प्रोसेस हो जाएगा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में तो हम उस डाटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, ताकि हम उसको फर्दर नेक्स्ट जो है किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकें। स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड। 4 बेसिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। देखिए, एक्सेप्ट डाटा के बाद क्या कर रहा है, उस डाटा को प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेसिंग के बाद उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है। और जब हमारा डाटा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो देन स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, उसको अपने सिस्टम के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारे पास है प्राइमरी कंपोनेंट्स के। जो हमारा सिस्टम है वो किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। स्टूडेंट, सिस्टम जो है वो 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। सिस्टम आप कंप्यूटर को भी कह सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। यानी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा हार्डवेयर। हार्डवेयर की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को हम कहते हैं हार्डवेयर। और जो सबसे पहला हमारे पास कंपोनेंट है सिस्टम का वो है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। यानी सबसे पहले इनपुट का पता होना जरूरी है, उसके बाद हम डिवाइसेस की बात करेंगे। इनपुट क्या है, एनीथिंग जो आप अपने सिस्टम को दे रहे हैं वो आपके पास इनपुट कहलाएगी। अब जिन डिवाइसेस के थ्रू आप अपने सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं वो डिवाइसेस क्या कहलाएंगी, इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगी। यानी डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू इंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। यानी ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा को इंटर करवाने के लिए आप यूज करते हैं उनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स देखें स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है। अब कीबोर्ड और जो माउस है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस भी हैं और इसके साथ साथ हमारे पास ये हार्डवेयर भी है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या करती है, यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट डाटा। अब हमने सिस्टम को डाटा एक्सेप्ट करवा दिया है विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। अब जो डाटा सिस्टम को हमने असाइन किया है उस डाटा की हमने कर दी है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास क्या होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस। स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि आपके सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसको हम कहते हैं सीपीयू। सीपीयू के 3 नाम हैं, यानी सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और प्रोसेसर। सीपीयू का काम क्या है, ये क्या करता है, सीपीयू इज यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। ये डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। सीपीयू के साथ हम एक मेन मेमोरी का यूज करते हैं जो कि आपके सिस्टम में मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होती है। अब मेन मेमोरी और सीपीयू के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ होते हैं लेकिन एक दूसरे से वाज़िया अलग अलग नजर आते हैं। मेन मेमोरी क्या करती है, मेन मेमोरी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है या डाटा को होल्ड करती है। किस डाटा को होल्ड करेगी, वो डाटा जिसको सीपीयू ने या प्रोसेसर ने प्रोसेस करना है। तो यानी कब करेगी, बिफोर एंड आफ्टर। यानी जब आप डाटा एक्सेप्ट करवाएंगे सिस्टम को तो कहाँ पे जाएगा, मेन मेमोरी के अंदर। क्यों, ये पॉसिबिलिटी, ये कंडीशंस हैं कि सीपीयू ऑलरेडी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो आप जो डाटा इनपुट कर रहे हैं वो डाटा कहाँ पे जाके होल्ड होगा, वो जाके मेन मेमोरी के अंदर। आफ्टर जब सीपीयू इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा फिर डाटा कहाँ पे आएगा, फिर डाटा आएगा आपका मेन मेमोरी के अंदर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारे पास डिवाइस है वो है कि हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास ऐसी डिवाइसेस हैं जो के रिजल्ट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज की जाती है। कौन से रिजल्ट को डिस्प्ले करवा रहे हैं आप, वो रिजल्ट जो हम सीपीयू प्रोसेसिंग कर चुका है, यानी सीपीयू ने जिस डाटा की प्रोसेसिंग की है उस डाटा को आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। उसके
उसके रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उनका यूज करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास स्टूडेंट्स एग्जांपल है प्रिंटर और मॉनिटर। अब ये दो तरह के आउटपुट, दो तरह के रिजल्ट आपको जनरेट करके देंगी। यानी प्रिंटर जो है वो पेपर के ऊपर यानी हार्ड फॉर्म के ऊपर आपको आउटपुट देगा, रिजल्ट शो करवाएगा, और जो आपका मॉनिटर है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी जिसको आप प्रिंटर की आउटपुट को हार्ड कॉपी कहेंगे, मॉनिटर की कॉपी को आप सॉफ्टवेयर कहेंगे। उसके बाद स्टूडेंट जब हमने आउटपुट ले ली, यानी अगर हम यहाँ पे अगर आउटपुट प्रिंटर से निकाल लेते हैं तो देन हमें स्टोरेज की जरूरत होगी। कहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे? दो तरीके से, एक तो हम प्रिंट ले लेंगे या हम उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने सिस्टम के अंदर स्टोर करवाएंगे। अगर हम अपने सिस्टम से बाहर भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा सकते हैं, सिस्टम के अंदर भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा सकते हैं। हमारे पास स्टोर डाटा को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं उनको हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। यानी ऐसी डिवाइसेस जो इंफॉर्मेशन या डाटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। अब दो देखिए, मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज। मेन मेमोरी आपके सिस्टम के अंदर यानी इंटरनल मेमोरी कहलाएगी, और सेकेंडरी स्टोरेज ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस हैं हमारे पास जो हम एक्सटर्नली सिस्टम के साथ अटैच करेंगे। वो आपका कोई माउस हो, सॉरी वो आपकी कोई हार्ड डिस्क हो सकती है, सीडी हो सकती है, डीवीडी हो सकती है, यूएसबी, यानी डिफरेंट हमारे पास डिवाइसेस हैं। यानी जो एक्सटर्नल हम अपने सिस्टम के साथ अटैच करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगी? सेकेंडरी स्टोरेज कहलाएगी। स्टूडेंट्स, अभी तो हमने सारा डिस्कस किया है कि कंप्यूटर एंड इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स वो कैसे वर्क करते हैं, वो एक डायग्राम से इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने बताया स्टूडेंट्स के सबसे पहले जो आपका सिस्टम है या कंप्यूटर वो 4 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले ये देखिए इनपुट। इनपुट यानी इनपुट हम अपने सिस्टम को क्या देंगे? इनपुट हम दे रहे हैं वो हमारे पास क्या होगा? डाटा होगा। डाटा हम अपने सिस्टम को इनपुट करेंगे। किन की हेल्प से हम अपने सिस्टम को डाटा देंगे? विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। अब जब हम डाटा सिस्टम को असाइन करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ये प्रोसेसिंग होगी। कौन प्रोसेसिंग करेगा? सीपीयू। यानी हम पढ़ के आ चुके हैं एक ही डिवाइस है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पे देखिए दो पॉसिबिलिटीज है। सीपीयू से जो डाटा है वो मेन मेमोरी से सीपीयू इंस्ट्रक्शन को फैच भी कर सकता है और वापस इंस्ट्रक्शन को आफ्टर प्रोसेसिंग मेन मेमोरी के अंदर भी भेज सकता है। और क्या होगा? अगर प्रोसेसर जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज से भी इंफॉर्मेशन या डाटा को ले सकता है और आफ्टर प्रोसेसिंग सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ उसको भेज भी सकता है। यानी यहाँ पे हम जो है वो प्रोसेसिंग भी परफॉर्म होगी, स्टोरेज भी, आपका स्टोरेज का जो पॉइंट है वो भी डिस्कस हो गया। देन नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट किसको कहते हैं स्टूडेंट? आउटपुट कहते हैं इंफॉर्मेशन को। यानी इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा को कहते हैं इंफॉर्मेशन। अब ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हम यूज करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए और इसको हम स्टोर करवाएंगे फॉर फर्दर यूज। अब देखिए इस इंफॉर्मेशन को आप स्टूडेंट्स मेन मेमोरी के अंदर भी सेव करवा सकते हैं और यहाँ पे आप सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर भी इसको स्टोर करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो था हमारे पास कंप्यूटर एंड इट्स प्राइमरी कंपोनेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन। स्टूडेंट, ये लास्ट टाइम जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन आपको किस तरह आएगा? एक्सप्लेन या डिफाइन कंप्यूटर, एक्सप्लेन इट्स प्राइमरी कंपोनेंट्स, ये क्वेश्चन आएगा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट न्यू लेक्चर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।